बैठो यहाँ की तरफ नहीं, यहाँ यार पीछे देख रहे हैं, नीचे बैठे ना। अरे पहले मेरे भाइयों एक बात समझो, धूप यहाँ से है, अगर आप यहाँ से आओगे, मीडिया यहाँ से आगे, शक्ल किसी की दिखेगी, आज कुछ नहीं चलेगा, आपसे शाही नहीं चलेगा। मामला ये है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में साइलेंट है कि आखिर बार स्कैम्स क्यों होते जा रहे हैं। जो पिछले एग्जाम में स्कैमर्स पाए गए, उन स्कैमर्स को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया गया। उन स्कैमर्स को उनको नेम एंड शेम करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो फिर से हमारे साथ एग्जाम में बैठते हैं। हमें नए सिरे से एग्जाम देने की फिर जरूरत ही क्या थी, जब वो फिर से उन्हीं एग्जाम में बैठेंगे तो फिर से हम उन स्कैमर्स के साथ फिर से बैठेंगे। हमारा मुतालबा यह है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 8 जुलाई को हमसे वादा किया था कि उन स्कैमर्स को पकड़ा जाएगा, उनको नेम एंड शेम किया जाएगा, आपको एक नए सिरे से एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन ना ही एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट तरीके में हुए और ना ही उन स्कैमर्स को पकड़ा गया। हम चाहते यही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमसे वादे किए हैं, वो वादे पूरे किए जाए, और जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दायर किए थे, उस इन्वेस्टिगेशन पे, उस ऑर्डर्स पे फिर से, उन ऑर्डर्स को फिर से उनमें अमल में लाया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इसमें कौन कौन मुलव्विस है, चाहे वो JKSSB के ऑफिशियल्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी ऑफिशियल्स हो, जो भी इसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं इस एबटेक को फेवर करने में, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फेवर करने में, जिसने लाखों की तादाद में बच्चों के करियर के साथ खेला है, लाखों की तादाद में बच्चों के करियर के साथ इस्तेसाल किया है। हम चाहते यही है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक इन्वेस्टिगेशन दायर की जाए, और सिंगल बेंच की वो जजमेंट, जो सिंगल बेंच के जजमेंट है उसको स्टैंड किया, उसको स्टैंड रखा जाए। हालांकि अभी भी डबल बेंच में ये जजमेंट आने बाकी है, डबल बेंच में अभी जजमेंट रिजर्व्ड है, लेकिन उन्होंने JKSSB ने हरदर्मी दिखाई और अब एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया, अलॉन्ग विद दैट एडमिट कार्ड्स रिलीज किए। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या उनको इन चीजों से लोन की फ्रस्ट्रेशन, जो एस्पिरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन है, वो आर्गुमेंट होती है। हम चाहते हैं ये कि इस ब्लैक कंपनी को यहाँ से बैन किया जाए, अलॉन्ग विद दैट जो स्कैमर्स पिछले एग्जाम में फंसे थे उनको नेम एंड शेम किया जाए, उनके खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लॉ बने यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट। हमारी आवाजें राजभवन तक पहुंचनी चाहिए। एबटेक मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कंपनी को चेंज करो, कंपनी को चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, कंपनी को चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, हाथों को ऊपर दोनों, कंपनी को चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, 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 कंपनी को चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, कंपनी को चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, तो सरकार को बदल दो, कंपनी को चेंज कर दो। ये एबटेक जो उन्होंने कंपनी लाई है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बैन करे। सर अगर ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो क्यों ला रहे हैं सर? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। हम एग्जाम क्यों दें बार-बार? हमने एग्जाम दिए क्यों? सर हमारे और भी बातें भी काम हो गए सर, सिर्फ एक ही एग्जाम के पीछे कितनी बार पढ़ेंगे? ये सर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एबटेक को बैन किया जाए। मैडम हमें अभी बात इतना जरूर बोलना चाहते हैं, जो भी अभी रिसेंटली अमित शाह जी का बयान आया कि 30 जो कश्मीर के नौजवान हैं उनके हाथों में आप बंदूक नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन उनके हाथों में आप पैर हैं, लेकिन हमारे हाथ में
हमें अपना हक ये हमारी चाहिए। बहन है, आज वुमेन्स डे है और इसको सड़कों पे लाया। शर्म करो, आज वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आप टेंशन मत लो, आज वुमेन्स डे है। इनके हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से अनंतनाग से और जेके एसएसबी का एस्पिरेंट हूँ और 3 साल से पीस रहा हूँ। और मुझे एक शेर याद आता है, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिब ठहरा, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। ये वही लोग चोर है, वही लोग पैसे पकड़ रहे हैं, वही लोग हमसे एग्जाम ले रहे हैं, वही लोग जज बने हैं, वही लोग फैसला देने वाले हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ। अगर पहली बार एग्जाम स्क्रैप हुआ, जेई का हुआ, जेकेपीएसआई का हुआ, जिसमें हम अपियर हुए, जिसमें हमारा स्कोर भी अच्छा था, वो स्क्रैप हुआ। हाँ स्क्रैप हुआ, हम मानते हैं एलजी का हम बहुत शुक्रगुजार है जिसने वो स्क्रैप किया, ताकि उसमें इरेगुलरिटीज पाई गई, उसमें स्कैम हुआ था। लेकिन जो 71 जगह सीबीआई ने रेड लगाई, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, आप कैमरा को थोड़ा इस तरफ घुमाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो सीबीआई ने रेड लगाई, ये जो नाम सामने आए, ये कहाँ गई? ये जमीन खा गई क्या, आसमान खा गया? मुझे बताइए, ये नाम क्या कहाँ गए? और जब दूसरी बार एग्जाम हुआ तो यही स्कैमर्स हमारे साथ दोबारा एग्जाम में बैठे। अगर एग्जाम को दोबारा स्कैमर्स को एग्जाम में बिठाना था तो एग्जाम को कैंसिल करने का मकसद ही क्या था? दोबारा से एग्जाम हुआ, वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया एपटेक को, और जेके एसएसबी ने इतना फेवर किया कि उन्होंने अपने क्लास तक चेंज किए। और जब ये बात हम कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट ने हमें अच्छा रेस्पॉन्स दिया और सिंगल बेंच की जजमेंट हमारे फेवर में आई। उन्होंने बोला कि ये एपटेक यहाँ एग्जाम नहीं कर सकती, ये नलिफाइड है, ये यहाँ से ये ब्लैक लिस्टेड है, 8 स्टेट्स में, इंडिया के 8 स्टेट्स में ये एग्जाम नहीं कर सकती। हाँ तो ये है कि इन्होंने दूसरे ही दिन डबल बेंच में स्टे लाया और हमसे फोर्सफुली एग्जाम करवाया। जब एग्जाम हुआ तो 20 दिसंबर तक एग्जाम चला, लेकिन 28 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन करते हैं आंसर की विल बी अवेलेबल ऑन 30 दिसंबर, लेकिन आधे घंटे के बाद आंसर की लीक होती है दोबारा जेके के एग्जाम में। और उसके बाद आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसके बाद एपटेक के पीछे वो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी एपटेक ने 4 एग्जाम किए हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, अंबाला में, अमृतसर में और लेह में, हर जगह सुपरवाइजर इनका पकड़ा गया 25 लाख रुपए लेके वो पेपर लेके। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से एपटेक को वापस कर दो। जब ये पूरे मुल्क में ब्लैक लिस्टेड है तो हम पे जबरदस्ती क्यों ठोका जा रहा है? आप अगर एक चोर है तो आप चोर को घर में कैसे घुसने देंगे? हम एलजी से गुजारिश करते हैं कि अपनी साइलेंस को तोड़े और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उसको कंटिन्यू करिए।